पीटी ने ये ऐलान कर दिया कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन है पैच, CPID या आपका आईफोन JV है तो ये इलीगल। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि PTA ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आगे कुछ सवालात भी रखूँगा और उसके बाद इस सारे मामले का सोल्यूशन भी बताऊँगा। लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर हमारा कंटेंट इस काबिल होगा तो ही आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 20 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं। उनमें से अगर हम 5 करोड़ भी आईफोन यूज़र लगा लें तो जो मोस्टली आईफोन है वो नॉन PT हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 89% तक जो आईफोन है वो नॉन PT है। और एक रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान में 60 से 70% जो मोबाइल फ़ोन है आईफोन वो नॉन PTA JV हैं। अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि आधे मोबाइल फ़ोन है आईफोन नॉन PTA JV, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है और PTA उसके लिए छापे भी मार रहा है FBR के साथ मिलके, और मुख्तलिफ दुकानदारों को, मुख्तलिफ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया और करोड़ों का माल भी उन्होंने जब्त कर लिया है और ये कहा है कि ये इलीगल है। मैं इस बात को समझता हूँ कि आप सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा करना भी चाहिए कि जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस सारे मामले को हैंडल करने का ये तरीका नहीं है जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इस पर PTA ये कह रहा है कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ FBR के कहने पर। और FBR ये कह रहा है कि ये मैं सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे IMF ने कहा है कि अपने टैक्स कलेक्शन बेहतर करें और जो आपकी सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको बेहतर करें। उसके लिए हमने ये स्टेप उठाया है कि पाकिस्तान में जो नॉन PTA मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको एक्शन लेना भी चाहिए। जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं सारे मामले को हैंडल करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का अरबों रुपया लग चुका है इसका क्या किया जाएगा? इसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक आपके पास वो सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप सारे मामले को इस तरह हैंडल नहीं कर सकते जिस तरह आप कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में हम फर्ज कर लेते हैं कि 2.5 करोड़ भी आईफोन यूज़र है जिनके पास JV आईफोन नॉन PT है, तो उन सारे यूज़र्स का क्या बनेगा? क्या PTA इन 2.5 करोड़ जो यूज़र्स हैं इन सबको उठा लेगा, ये सारे मोबाइल जब्त कर लेगा, या इस सारे मामले को किस तरह हैंडल करेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आईफोन नॉन PTA JV हैं ये इंपोर्ट होते हैं दूसरे ममालिक से। अगर तो ये इलीगल है और पाकिस्तान में इनको यूज़ नहीं करना चाहिए तो ये क्यों इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं? अब जिन्होंने इंपोर्ट कर लिए उन्होंने तो पैसे दे के पाकिस्तान में मोबाइल मंगवा लिए, उन्होंने तो लीगल तरीके से पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाए। उसके बाद जो डीलर्स हैं उन्होंने मोबाइल फ़ोन दे दिए दुकानदारों को और दुकानदारों ने पैसे पे किए डीलर्स को। उसके बाद दुकानदारों ने भेज दिए कस्टमर्स को, उन्होंने भी पैसे पे किए। इस सारे मामले में कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि कस्टमर ने भी पैसे पे किए, दुकानदार ने भी किए और डीलर ने भी पैसे पे करके इंपोर्ट करवाए। अगर ये JV आईफोन पाकिस्तान में इलीगल है तो इनको पाकिस्तान में तो इंपोर्ट ही नहीं करना चाहिए था। अब जिन लोगों ने अरबों रुपए खर्च करके पाकिस्तान में ये नॉन PTA JV मंगवा ली उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो पैसे पे किए, दुकानदारों ने भी किए, कस्टमर ने भी पे किए। अब PTA ये मोबाइल जब्त कर लेता है, उन लोगों को जुर्माना भी करता है, उनको कैद भी रखता है और मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लेता है और उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर देता है या बंद करके रख लेता है। तो इससे PTA को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। PTA को फायदा किस तरह होगा वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले पाकिस्तानी नॉन PTA मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करते थे। पहले पाकिस्तानी ये करते थे कि SCOM की सिम लेके मोबाइल फ़ोन में डाल लेते थे और उससे मोबाइल यूज़ करते थे, सिग्नल्स भी आ जाते थे, कॉल्स भी होती थी। अगर आप में से किसी ने SCOM की सिम इस्तेमाल की है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि वो कैसी इस्तेमाल होती थी। आप लोगों ने ये भी बताना है कि क्या ये अब भी इस्तेमाल हो रही है या नहीं। उसके बाद जो दूसरा तरीका था, बड़ा फेमस तरीका है कि मोबाइल फ़ोन को पैच कर लिया जाए। एक मोबाइल फ़ोन का IMEI दूसरे मोबाइल फ़ोन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन था 1 लाख रुपए वाला तो आप उस पर IMEI पैच करवा सकते थे 2 से 3 हज़ार रुपए वाले मोबाइल फ़ोन का। PTA को तो यही लगता था कि ये सस्ता मोबाइल फ़ोन चला रहा है, लेकिन आपके पास होता था 1 लाख रुपए वाला मोबाइल फ़ोन। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है CPID। उसमें भी आपका मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर रिप्लेस किया जाता था, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन को रूट किए बगैर। उसमें होता यह था कि आपकी जो तमाम बैंकिंग ऐप्स है वो भी चलती थी, मोबाइल नॉर्मली यूज़ होता था, आप इसको रीसेट अपडेट भी कर सकते थे। उसके बाद नॉन PTA मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का तीसरा तरीका ये है कि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है अच्छे वाला, महंगे वाला नॉन PTA मोबाइल फ़ोन है, आप उसके साथ कोई छोटा सस्ता मोबाइल फ़ोन ले लेते थे और इसका हॉटस्पॉट शेयर कर देते थे उस मोबाइल फ़ोन पर, जिससे आपका नॉन PTA मोबाइल फ़ोन भी नॉर्मली चलने लग जाता था। लेकिन अब PTA ने कह दिया कि ये सारे तरीके इलीगल हैं।
इस तरह आप किसी भी तरीके से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पीटीए ने यह कहा है कि हमें टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करनी है, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं और पीटीए एफबीआर के साथ मिलकर ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। लोग ये सारे इलीगल काम इसलिए करते थे कि पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन पर टैक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन पर कहीं भी इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं है जितने पाकिस्तान में है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि हमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, इसलिए हमने जो मोबाइल फ़ोन है उन पर टैक्सेस ज़्यादा लगाए हैं। इन ज़्यादा टैक्सों की वजह से ही लोग ऐसे इलीगल काम करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि अब पाकिस्तान में कोई भी नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकेगा। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरे कुछ सवाल आते हैं, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो लोग ये कहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके बदले में हमें क्या देता है कि हम मोबाइल फ़ोन का इतना ज़्यादा टैक्स भरें, उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमारा मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है या हमारे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है तो उस सूरत में हमारे साथ कुछ भी नहीं किया जाता, तो हम क्यों 1 लाख वाले मोबाइल फ़ोन पर 1,30,000 रुपये टैक्स भरें। तो मेरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कुछ सवाल आते हैं जिनका जवाब उनको देना पड़ेगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो ये है कि अगर कोई शख्स नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन लेके आता है बाहर से पाकिस्तान में, वो उसको हॉटस्पॉट पर वाईफाई पर यूज़ करना चाहता है, उसको वो पीटीए अप्रूव नहीं करवाना चाहता, उसका टैक्स बहुत ज़्यादा है, या वो कुछ देर के लिए पाकिस्तान में आया, तो वो क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना ज़्यादा टैक्स भर के अपना मोबाइल को पीटीए अप्रूव करवाएगा। हो सकता है उसने कुछ देर बाद मुल्क से बाहर चला जाना है, तो वो क्यों पीटीए का टैक्स भरेगा? क्यों पीटीए उसको पाबंद कर रहा है कि तुमने लाजमी ये टैक्स पे करना है? उसके अलावा अगर वो बाहर नहीं भी जाना चाहता लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन को वो हॉटस्पॉट पर वाईफाई पर यूज़ करना चाहता है, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मसला है कि वो उसको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करने दे रही? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मोबाइलों पर इतने ज़्यादा टैक्स नहीं है जितने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक iPhone 12 है पीटीए अप्रूव, तो उसकी वैल्यू है तकरीबन 1 लाख रुपए के राउंड अबाउट। अगर आपको चाहिए तो हमारे से मिल जाएगा, हमारा मोबाइलों के काम है। अच्छा जी, आपके पास iPhone 12 1 लाख रुपए वाला पीटीए अप्रूव। अब आपके पास है एक iPhone 12 नॉन पीटीए जिसकी वैल्यू है 60,000 रुपए का राउंड अबाउट, जो फैक्ट्री अनलॉक है, जो पीटीए अप्रूव हो सकता है। अगर आपने अपने नॉन पीटीए iPhone 12 को पीटीए अप्रूव करवाना है तो उसका जो टैक्स है वो है 80 से 90,000 रुपए। जितने पैसों में एक iPhone 12 पीटीए अप्रूव मिल जाता है, उतना ही टैक्स है एक नॉन पीटीए मोबाइल फोन को पीटीए करवाने का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उतना ही टैक्स चार्ज करती है। 60,000 वाले मोबाइल फोन पर अगर आप 80 से 90,000 रुपए टैक्स पे करेंगे तो वो आपको पड़ जाएगा 1.5 लाख रुपए का, जबकि पाकिस्तान में पीटीए अप्रूव मोबाइल फोन मिल जाता है 1 लाख रुपए का। ये iPhone 12 की बात हो रही है, तो आप क्यों इतने ज़्यादा पैसे पे करेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका तो टैक्स कम करे ताकि उसका टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा हो, लेकिन उसके बजाय गवर्नमेंट ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है कि इन मोबाइल फ़ोन को ही पकड़ लो, ये मोबाइल फ़ोन ही बंद कर दो, इससे शायद गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू होगा। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन बंद क्यों करवा रही है बजाय इसका टैक्स कम करने के। तीसरा मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल है कि अगर किसी बंदे का बजट कम है, उसके पास कम पैसे हैं, वो कम पैसों में अच्छा मोबाइल फ़ोन चलाना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि वो नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन नहीं चला सकता, तो वो क्या करेगा? उसका बजट ज़्यादा नहीं है, वो अच्छा मोबाइल फ़ोन चलाना चाहता है। अगर वो पीटीए लेगा उसको महंगा मिलेगा, नॉन पीटीए जाहिर बात है सस्ता मिलेगा। तो कम पैसों वाला शख्स अच्छा मोबाइल फ़ोन कैसे चलाएगा? उसके पास अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, ना वो अच्छी वीडियोस बना सकेगा, ना उससे ऑनलाइन काम कर सकेगा। अगर ये सारा कुछ करता है और पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी वो कंटेंट क्रिएशन करके या ऑनलाइन वर्क करके पाकिस्तान में पैसा लाता है अच्छे मोबाइल फ़ोन पर काम करके, तो उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मसला हो सकता है कि वो अच्छा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर ले, नॉन पीटीए यूज़ कर ले, कम पैसों में कर ले? तो इसका जवाब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ेगा कि ऐसा शख्स क्या करेगा। अब बात करते हैं कि इस सारे मामले का सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स कम कर दे। जिस मोबाइल फोन की कीमत है 1 लाख रुपए, उस पर टैक्स है 80 से 90,000 रुपए, तो वो कोई भी पे नहीं करेगा। अगर आप टैक्स को 10 से 20,000 रुपए करें तो यकीन माने पाकिस्तानी टैक्स पे करेंगे, आपका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, बजाय इसके कि आप वो मोबाइल फ़ोन ही पकड़ लें, उसको बंद कर दें, उस शख्स को अंदर कर दें, सारा कारोबार तबाह कर दें। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन चलाने वाले को पकड़ लें, उसको अंदर कर दें, उससे जुर्माना ले लें और उसका कारोबार तबाह कर दें। इसका सोल्यूशन यही है कि आप टैक्स कम कर दें। यकीन माने आप टैक्स कम करेंगे, आपकी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। पीटीए तो ये कह रहा है कि ये सारा कुछ मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, पीछे IMF है, उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने ये सारा कुछ करना है। IMF के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है और इस सारे मामले को हैंडल कर रहा है FBR। जो गिरफ्तारियाँ छापे हैं वो भी FBR मार रहा है। तो अगर ये टैक्स कम कर दें, 80-90 हज़ार रुपये से 10-20 हज़ार रुपये टैक्स कर दें, तो जो ज़्यादा लोग हैं वो टैक्स पे करेंगे, जो ज़्यादा नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन्स हैं वो पीटीए में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इनका तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इन्होंने बजाय
सोल्यूशन के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो इस सारे मामले को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। अगर टैक्स कम नहीं होता तो फिर दूसरा सोल्यूशन ये है कि जिनके पास नॉन पीटी मोबाइल फ़ोन है वो वेट करें जब तक जो इनके अफसरान हैं वो तब्दील हो जाए। हो सकता है जो नए अफसर आएँ उनके जो मामला हैं ये डीलर्स के साथ तय हो जाएँ, मामला सेटल हो जाएँ और जो ये पाबंदी है ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप नॉर्मली जिस तरह पहले यूज़ करते थे उस तरह आईफोन नॉन पीटी या कोई भी नॉन पीटी डिवाइस यूज़ करें तो आप फिर कुछ देर तक वेट कर ले। अगर टैक्सेस कम नहीं होते तो आप जो इनका अफसरान है उनकी चेंजिंग का वेट कर ले, लेकिन मुझे नहीं पता ये कब होगी और ये कैसे होगा, इसका मुझे नहीं पता। तो इसका जो मेन सोल्यूशन है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि टैक्स कम कर दिया जाए जिससे इनका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा और लोग कम प्राइस रेंज में अच्छा मोबाइल फ़ोन भी चला सकेंगे और मोबाइलों की जो प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हो जाएंगी और जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है वो भी तबाह होने से बच जाएगी।